प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दिशा एग्जाम हल तैयारी पक्की, चयन निश्चित और धुआंधार तरीके से आप लोग चलते रहिए। और ये रहा आपके सामने आज मैं नया सेशन लेकर के आया हूँ संधि का। और टेट के संधि में जितने भी एग्जाम क्वेश्चंस आएंगे सब यहीं से आएंगे, ध्यान देते रहिएगा जी। चलिए देखिए, मैं हूँ आपके सामने अश्वनी सर, धुआंधार तरीके से चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, हिम आले का संधि रूप क्या होगा, तुरंत बताइए जी। हिम आले का संधि रूप होता है हिमालय। पहले आप मेरी बात को समझिएगा, खूब अच्छे तरीके से आप समझो, ठीक है। हिमालय का ये होता है बेटा, देखिए बच्चा, ये जैसे कहा हिमालय। देखिए, संधि विच्छेद करते समय संधियों को दो चीज हमेशा ध्यान दीजिए। शब्दों को सही तरीके से तोड़ दीजिए बस, मतलब संधि विच्छेद कर दीजिए बस। ये हो जाता है हिम धन आले। देखिए, माँ में छोटा की मात्रा है और यहाँ पर बड़ा की मात्रा। देखिए, छोटा मतलब बड़ा बराबर बड़ा होता है, बड़ा का प्रयोग का हम माँ के पदल में। मैं आपको टेक्निक भी बता दे रहा हूँ बाबू। दुनिया का कोई भी शब्द हो, किसी भी शब्दों के दूसरे स्थान पर बड़ा की मात्रा का प्रयोग हुआ दूसरे वर्णों पर, तो समझ जाइए हमारा दीर्घ स्वर संधि है। ये कौन सा संधि है? हिमालय में हमारा दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि का पहला नियम है बड़ा आ वाला। तो यहाँ पर आपका ये सही है, ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि विद्यालय शब्द, विद्याधन आले का शब्द क्या बनेगा? विद्याधन आले का होगा विद्यालय, और ये ऐसे टूटा है, ध्यान दीजिए कि विद्यालय का होगा विद्याधन आले होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? विद्या में बड़ा की मात्रा है और यहाँ पर बड़ा। देखिए, बड़ा मतलब बड़ा बराबर भी बड़ा होता है, बड़ा का प्रयोग हम द्या। ये चौथे स्थान पर दूसरे स्थान पर हुआ। हमने कहा था ना, किसी भी शब्दों के दूसरे स्थान पर बड़ा की मात्रा का प्रयोग हुआ है, समझ जाइए हमारा दीर्घ स्वर संधि। और इसमें कौन सी संधि है? ये हमारी दीर्घ स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन, देवेंद्र। अच्छा, देवेंद्र का क्या होता है पहले ध्यान दीजिए। देवेंद्र का जैसे कहा गया देव धन इंद्र है, तो यहाँ पर आ प्लस ई बराबर ए हो जाता है। ये हो जाता है ए, तो ये शब्द बनेगा जाकर के देवेंद्र, क्योंकि ए की मात्रा कहाँ प्रयोग हो? वा के ऊपर, तो ये हो गया देवेंद्र। मेरी बात समझ में आ गया जी? और इसमें कौन सी संधि है जी? इसमें हमारा गुण स्वर संधि है। और बाबू ये भी ध्यान देते रहिएगा, किसी शब्दों के दूसरे स्थान पर एक ही मात्रा का प्रयोग हुआ है तो समझ जाइएगा वो हमारा गुण स्वर संधि है। मेरी बात समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद दिया गया है, अरे सॉरी, सूर्योदय होगा। ये क्या होगा? देखिए, सूर्य धन उदय, छोटा आ प्लस छोटा ओ बराबर क्या होता है? ओ होता है। ओ की मात्रा का प्रयोग कहाँ हुआ? या के ऊपर। तो इसमें कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि। अगला क्वेश्चन बताइए, महाधन उत्सव का कौन सा शब्द बनेगा? महोत्सव बनेगा। महोत्सव में कौन सी संधि है सी? बताइए जी, कौन सी है भाई? अरे गुण स्वर संधि है बच्चा। अगला क्वेश्चन, नरधन ईस। नरधन ईस का शब्द क्या बनेगा? देखिए, छोटा प्लस बड़ी की बराबर क्या होता है? ए होता है। ए का प्रयोग कहाँ हुआ? रा के ऊपर, ये नरेश। ये भी क्या है? गुण स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन, राज ऋषि। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए राजधन ऋषि का शब्द क्या होता है? बताइए क्या होगा, बताइए। देखिए, जा में छोटा है, री है, इसको पहले जोड़िए। आ प्लस री बराबर अर होता है। अर का प्रयोग कहाँ होता है? सा के ऊपर, ये राजर्षि। इसमें हमारा गुण स्वर संधि का तीसरा नियम है। और एक बात और आप सभी लोग बता दे रहे हैं, दुनिया का कोई भी शब्द है, किसी भी शब्दों के अंत में षटकोण वाला सा छोटी की मात्रा चुरकी हवा मतलब उड़ंतुरा का प्रयोग हुआ है। ये तीनों मिला करके अर बनता है। ये तीनों कहीं भी लगा है, समझ जाइएगा हमारा गुण स्वर संधि का चौथा नियम है। अगला बताइए, सदधन आचार का शब्द बनाइए आप सभी लोग। सदधन आचार का शब्द क्या होगा? तुरंत बनाइए। सदधन आचार, सदधन आचार का
क्या होगा बताइए भैया। ये सदाचार होता है, ठीक है, लेकिन इसका सही संधि विच्छेद ये होता है सत्य धन आचार, दा के स्थान पर ता हो जाता है, ये ता होना चाहिए था यहाँ, सत्य धन आचार व्यंजन। और हाँ, व्यंजन संधि है, जहां पर दा के स्थान पर ता हो जाए व्यंजन संधि होती है। अगला बताइए तत् धन एव क्या होगा बताइए। ये होगा तदेव, दा के स्थान पर ता हो जा रहा है, ये भी हमारा क्या है व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। यदि क्लियर हो गया, मेरी बात समझ में आ रहा है। और हाँ, ये जो तदेव है इसको भी बता देना, तदा धन एव, देखिए बड़ा आ प्लस ए बराबर क्या होता है, आई की मात्रा दा के ऊपर लगी है दूसरे स्थान पर, और ये हमारा कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि। मेरी बात समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड भैया। संधि का क्वेश्चन बहुत प्यारा है। सत धन जन का क्या होता है, देखिए आधा जा के स्थान पर के, जा के स्थान पर ता का प्रयोग होता है, ता का प्रयोग, ता का प्रयोग हो जाए, आधा जा के स्थान पर ता का प्रयोग होता है। मेरी बात सुन बाबू, दुनिया का कोई भी शब्द हो, आधा जा लगा है किसी शब्दों में, समझ जाइएगा उसके स्थान पर ता हो जाएगा। देखिए आधा जा के स्थान पर ता हो गया, वो हमारा व्यंजन संधि है, क्या है व्यंजन संधि। ये हमारा ये सज्जन, सत्य धन जन। अगला क्वेश्चन, लोक उपकार का क्या होगा, देखिए यहाँ पर छोटा यहाँ पर ऊ है, दोनों मिलाकर क्या बनते हैं ओ, तो हो जाएगा लोकोपकार, ये ऑप्शन सही है। और कौन सी संधि है जानते हैं, गुण स्वर संधि। और गुण स्वर संधि का संस्कृत का सूत्र क्या है जी, आदि गुणा है। टेक वाले जानते रहिए क्योंकि संस्कृत में बहुत पूछता है, ठीक है, संस्कृत में बहुत ही पूछता है, मेरी बात ध्यान दीजिएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिए, ई प्लस ए बराबर क्या होता है, अय हो जाता है, सॉरी अय नहीं, ये हो जाता है, ये तो ये हो जाएगा प्रत्येक, प्रत्येक में कौन सी संधि, यण स्वर संधि। इसका संस्कृत में सूत्र क्या है जी, इको यणच, क्या है जी, इको यणच, इको यणच। मेरी बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन बताइए, स्वागत, सभी लोग बताएंगे 13 नंबर क्वेश्चन, सुधन आगत का क्या होता है, ये स्वागत होता है। और ये कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है, जिसको हम लोग संस्कृत में इको यणच के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए जी, गिरिधन ईश का शब्द क्या होगा, गिरिधन ईश का होता है गिरीश, ये दीर्घ स्वर संधि क्योंकि यहाँ पर बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ एक बात और आप सभी लोग समझ लीजिए, दीर्घ संधि को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं संस्कृत में अकाह सवर्णे दीर्घा। बहुत तगड़ा क्वेश्चन, अकाह सवर्णे दीर्घा, ठीक है सी। अगला क्वेश्चन बताएंगे, कवि धन इंद्र का, कवि धन इंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद तो है, शब्द बनाइए, इसका होता है कवींद्र। देखिए छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी ई की मात्रा होती है, ये हमारा है ये ऑप्शन दीर्घ स्वर संधि, जिसे हम संस्कृत में अतः सवर्णे दीर्घ कहते हैं। बताइए भैया, अति धन उत्तम का शब्द क्या बनता है, अति उत्तम, क्योंकि ई प्लस छोटा ऊ, इसको लेना है। देखिए पहले पद का लास्ट वाले वर्ड के छिपे हुए स्वर, दूसरे पद का पहला वर्ड, ये हो जाएगा यू, यू ये आ गया अति उत्तम। और ये हमारा यण स्वर संधि, कहीं पर भी आधा वर्ण मिला है या है आधा वर्ण तो समझ जाइएगा हमारा यण स्वर संधि। मेरी बात समझ में आ रहा है जी, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अनुमेषण का क्या होता है, देखिए अनुधन है, यहाँ पर छोटा ऊ है और यहाँ पर ए मिला करके वे हो जाता है, ये हो गया अन्वेषण। और ये हमारा यण स्वर संधि, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं इको यणच, इको यणच, इको यणच।
क्वेश्चन, रामानुज का देखिए छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा होगा, ये हो जाएगा रामानुज, ये ऑप्शन। अच्छा बेटा कौन सी संधि थी? दीर्घ स्वर संधि है। क्या है भाई? दीर्घ स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन बताइए, जल धन ओघ, जल धन ओघ का भैया संधि विच्छेद क्या होगा? तुरंत बताएंगे जी। देखिए बाबू यहां पर देखिए, पहले पद का लास्ट वाले छिपे स्वर को निकालिए, दूसरा पद का पहला वर्ण लिखिए, आ प्लस ओ बराबर औ हो गया, ये जलाओ। और हाँ कौन सी संधि है? वृद्ध स्वर संधि। वृद्ध स्वर संधि का संस्कृत में सूत्र क्या है भाई? वृद्ध रेची। क्या है भैया? वृद्ध रेची। समझ में आ रहा है ना आप सभी लोगों को? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग बताइए, यथा धन उचित को मिला करके कौन सा संधि बनेगा? शब्द। बताइए भैया, दोनों बताएं कौन सी संधि है और शब्द भी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए जी, तुरंत बताएंगे जी। तैयारी ऐसी करो ना जब विस्फोट हो तब लोगों को पता चलेगा, अरे वाह सफल हो गया व्यक्ति। खामोशी ही सफलता का शोर मचाती है। ठीक है, चलिए ये होता है यथाधनुचित का यथोचित, ओ की मात्रा है, ये हो गया हमारा गुण स्वर संधि, सब टेक्निक है। अगला विद्या, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? आप बताइए। विद्या धन आलय, इसमें कौन सी संधि? वही अपनी पुरानी प्यारी संधि, दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा भैया? हिम धन आलय, वही अपना प्यारा दीर्घ स्वर संधि। समझ में आ रहा है ना? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इसको जान लीजिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और टेट में इस बार दिशा एग्जाम हब 24/7 झंडा गाड़ देने का काम करेगा। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब भी भैया किया कीजिए। अरे लाइक शेयर सब्सक्राइब धुआंधार करते रहा कीजिए, तभी तो मजा आएगा जी, तभी तो आप कुछ समझेंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, महोत्सव का संधि विच्छेद, ये महाधनोत्सव, ये हमारा हो गया गुण स्वर संधि, तो ओ की मात्रा है दूसरे स्थान पर, और किसी भी शब्दों के दूसरे स्थान पर ओ की मात्रा का प्रयोग हो गया तो समझ जाइए वो हमारा गुण स्वर संधि है। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तुरंत बताएंगे सभी लोग। बहुत प्यारा आंसर दे रहे हैं इस समय, सभी लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं जी, तुरंत बताएंगे। तुरंत बताइए जी, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आप सभी लोगों ने दिया। कहा सर ये होता सूर्य धन उदय, छोटा प्लस उ जो मिलता है तो कौन सा वर्ण बनेगा? ओ कहां लगा? यहाँ पर दूसरे स्थान पर, और कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। चलिए अगला क्वेश्चन, राजर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? तुरंत बताइए जी। राजर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? तुरंत बताएंगे जी। राजर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? तुरंत बताएंगे जी। अरे यार बहुत बहुत गजब क्वेश्चन है। अरे राजधन क्या होगा बताइए? राजधन ऋषि, ये छोटा प्लस री बराबर अर होता है, अर का प्रयोग कहां हुआ? सा के ऊपर, ये हमारा गुण स्वर संधि है भाई। ये अगला क्वेश्चन, सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तुरंत बताइए। सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तुरंत बताएंगे। देखिए दा के स्थान पर ता हो जाता, मैंने बताया था दा के स्थान पर क्या हो जाता है? ता हो जाता है। अब दुनिया का कोई भी शब्द दा लगा है तो वहां ता हो जाएगा, और जैसे दा लगा देखे पागे समझ जाइए हमारा व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का चौथा नियम है दा के स्थान पर ता का। देखिए सत्य धन आचार, सत्य धन आचार, हमारी बात समझ में आ रहा है जी? चलिए बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या आप लोग बता सकते हैं? बहुत पावरफुल क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताइए बताइए प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा तुरंत बताइए। ये प्रतिधन एक। देखिए छोटी ई प्लस ए बराबर क्या होता है, ये होता है ये तीसरे। एक बात ध्यान दीजिए, देखिए प्रत्येक बाबू किसी भी शब्दों में आधारता या लगा मिल गया, समझ जाइए हमारा कौन सा संधि है, यण स्वर संधि। अगला क्वेश्चन, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, तुरंत बताएंगे जी। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, लगातार चलते रहिए। मैं बार बार कहता हूं, नर हो न निराश करो मन को, कुछ नाम करो कुछ काम करो, जिंदगी यार आप मनुष्य हैं। जब पशु पक्षी अपने खाने के लिए सुबह भटकता है और वो सफल हो जाता है, आप तो मनुष्य हैं यार। भगवान ने आपको 2 हाथ 2 पैर दिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, झंडा गाड़ दीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। मैं तो बार बार कहता हूं, मैं तालाब था नदियों में मिल चुका हूं। अरे जो कहना है कहो मुझे, जो समझना है समझो मुझे, क्योंकि आजकल मैं समुद्र में समा चुका हूं, आजकल मैं समुद्र में समा चुका हूं। इसका आश्लोक संधि विच्छेद बताइए, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा जी, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, क्या आप लोग बता सकते हैं? बिल्कुल सुधन आगत। अब देखिए छोटा उ यहां है, यहां पर बड़ा आ, देखिए क्या हो गया वाह। और वाह कहां लगा, साथे पद, कहीं भी आधा वर्ण मिल जाए समझ जाइए हमारा कौन सा है, यण स्वर संधि। इसको हम सब लोग इको यणच, इसका सूत्र है इको यणच। सूत्र क्या है जी इसका, इसका सूत्र है भैया इको यणच। मेरी बात समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन बताइए भैया, कबींद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तुरंत आप सभी लोग बताएंगे। कबींद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तुरंत बताइए जी। कबींद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तुरंत बताएंगे। मेरी बात समझ, तुरंत बताइए बच्चा। कबींद्र का संधि विच्छेद होता है कवि धन इंद्र। देखिए यहां पर छोटी की मात्रा, यहां पर भी छोटी की मात्रा, बड़ी, और बड़ी का प्रयोग कहां हुआ, मेन शब्दों में, ये दूसरे स्थान पर। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी है भैया, दीर्घ स्वर संधि। और इसका सूत्र क्या है, अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा। और ये टेट वाले में एक नंबर में बहुत तेज क्वेश्चन करता है, इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है जी। बहुत प्यारा क्वेश्चन करता है इसे। चलिए बेटा क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, लोकोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा, तुरंत बताएंगे। लोकोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा, तुरंत बताइए जनाब। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए जी। लोकोपकार, देखिए लोकोपकार है, मेरी बात ध्यान दीजिएगा जी। अब ये हो जाएगा लोक धन उपकार, ये लोक धन उपकार। अब देखिए पहले पद का लास्ट वाले वर्ण में छिपे हुए स्वर को निकालना, दूसरे पद का पहला वर्ण, छोटा प्लस छोटा ओ बराबर ओ होता है, छोटा प्लस छोटा ओ बराबर ओ होता। ओ की मात्रा का प्रयोग का हुआ काफी, ये बगल में दूसरे स्थान। बाबू दुनिया का, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, दुनिया का कोई भी शब्द किसी भी शब्दों के दूसरे वर्ण पर या तीसरे वर्ण पर ओ की मात्रा का प्रयोग हो जाए, ये सही तो समझ जाइएगा वो हमारा क्या है, गुण स्वर संधि। क्या है गुण स्वर संधि। और गुण स्वर संधि को संस्कृत में क्या कहते हैं, इसको आप लोग जानते हो, इसको कहते हैं आदि गुणा। क्या कहते हैं, आदि गुणा। हमारी बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो आज का सेशन कैसा रहा आप सभी लोग जरूर बताएंगे। आज का सेशन बहुत बेहतरीन सेशन रहा है और यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता जी, ठीक है। तो बिंदास तरीके से आप लोग चलते रहिए और एकदम मत दीजिए, समझ रहे ना जी। जब सफलता निकले ना तो गांव में नाम ले लो, अपनी माँ से कह दीजिए, माँ बहुत हुई गरीबी, अब नौकरी पाने वाले हैं, आएंगे अपने गांव, अब दुश्मन को जलाने वाले हैं, अब दुश्मन को जलाने वाले हैं, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आ गया। मैं चलता हूँ जी, कल नए सेशन के साथ मिलेंगे आपको। जय हिंद, जय भारत। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी।